खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के हालात की और भारत के उस पर नजर की और रिएक्शन की। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां की बिगड़ती हालात पर भारत की लगातार नजर है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर भारत की नजर है कि किस तरह से वहां पर चीजें आगे बढ़ती हैं। मामले पर संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बयान, राज्यसभा में बयान दे चुके हैं और थोड़ी देर बाद लोकसभा में भी बयान देने वाले हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि भारत सरकार वहां की परिस्थितियों पर करीबी नजर रखे हुई है और वहां के वर्तमान एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो भी वहां पर सत्ता अभी फिलहाल संभाले हुए हैं, उनके साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद थे उस मीटिंग में, और उस मुद्दे पर सभी का सर्वसम्मत समर्थन रहा। ये एक अच्छी बात है, सभी ने बिल्कुल सर्वसम्मत समर्थन दिया है। और इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो चुकी है, यानी कि वहां पर एक वैकल्पिक सरकार के गठन की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा, और जो अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है तो उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने की चर्चा है। यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर यूनुस जो हैं, उनको, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया जा सकता है। इन सब के बीच बांग्लादेश में जो उग्र भीड़ है और कट्टरपंथी लोगों की जो उग्र भीड़ है, वो लगातार वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले कर रही है, उनके घरों को जला रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत इस वक्त बेहद खराब है। तो विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान आया है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। और साथ ही आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के नेता, ने कहा कि निश्चय ही भारत इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। तो जैसा कि हमने बताया कि अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां की परिस्थितियों पर करीबी से नजर रखे हुए है और वहां के वर्तमान एस्टैब्लिशमेंट के साथ लगातार संपर्क में है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. और बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है कि विदेश मंत्री सभी पार्टी के नेताओं को जानकारी दे रहे हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। We welcome that
that move on part of the External Affairs Minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interest. I think the government is fully capable of handling that. This has happened before in the past. And in the past, also when Mujibur Rahman was assassinated, they were given refuge in India, and I'm sure India will deal with this in a very humanitarian manner. वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और इसका समाधान जल्द ही निकाल लेंगे। मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छी बात कही जा सकती है कि सर्वसम्मत समर्थन सरकार को बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा भी मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। संसद भवन से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं ऋषि का रुख करता हूँ। ऋषि, अच्छी बात है कि सर्वसम्मत समर्थन सभी दलों का मिल रहा है। विदेश मंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले ऋषि राज्यसभा में बयान दिया और कुछ देर बाद वो लोकसभा में भी बयान देने वाले हैं। उनके बयान का अगर मुख्य तौर पर सार हम निकालें तो ये कहा जा सकता है कि चिंता तो ज़रूर है जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर ख़ासतौर पर और बांग्लादेश के जो हालात हैं। विदेश मंत्री ने लेकिन ये कहा है कि भारत बिल्कुल नज़र बनाए हुए है। बिल्कुल, देखिए लालचंद सिंह, जिस तरीके से राज्यसभा में जो विदेश मंत्री ने अपने बयान में स्थितियों को स्पष्ट किया, उन्हें बिंदुवार उन्होंने पहले तो उन घटनाओं को बहुत संक्षेप में बताया कि ये परिस्थिति कैसे उभरी और किन परिस्थितियों में वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। और उसके बाद जो उन्होंने मूल समस्या जो बताई भारत के लिए कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, एक तो उनकी सुरक्षा, और दूसरा उन्होंने इस बात को आश्वस्त भी किया कि जिस तरीके से वहाँ पर 19,000 तकरीबन जो भारतीय हैं और उनमें से 9,000 छात्र थे, उनमें से अधिकांश जो है जुलाई के माह में आ चुके थे, क्योंकि इस तरीके की एडवाइजरी वहाँ पर हमारी सरकार ने दूतावास के माध्यम से दी थी और अधिकांश छात्र वापस आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई है भी और जो आना चाहते हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जो वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ हम संपर्क में हैं। हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरीके से सजग है और वहाँ से पूरा सहयोग भी मिल रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक बात और कही है कि जिस तरीके से वहाँ पर वर्तमान जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो सहयोग मांगा, किस तरीके से भारत ने बहुत ही कम समय में इस पर फैसला लिया और उन्हें भारत लाने के लिए अपना विमान भेजकर जो अपनी जो पड़ोसी के नाते जो अपने रिश्ते निभाए हैं, उसको भी उन्होंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में ऐसा करना संभव हुआ। क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या हमें उन्हें अपने यहाँ पर शरण देनी चाहिए थी या नहीं। ऐसे में विपक्ष का सहयोग भारत सरकार को मिला है और विपक्ष की तरफ से ये कहना कि पूर्व में भी हम ऐसा कर चुके हैं, तो इस तरीके से सरकार के पास अब किसी भी तरीके से कोई भी दुविधा नहीं है कोई भी अपना कार्य करने के लिए। और जो उन्हें अब तक सफलता मिली है और जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ने जो अपनी भूमिका निभाई है इन सब चीज़ों को लेकर, उसे वहाँ से भी सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट में शांति बहाली हो, इसकी ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। और उन्होंने इस बात का धन्यवाद दिया कि विपक्ष ने जो पूरा सहयोग दिया है और उन्हें सुना है सदन के अंदर। ये जो जेस्चर है वो हमारे लोकतंत्र की एकदम मजबूती और प्रगाढ़ सराहनीय है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्रसेनजीत दा के पास चलते हैं। प्रसेनजीत दा, जिस तरह से कि वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जबरदस्त हमले कट्टरपंथी कर रहे हैं इस प्रदर्शन की आड़ में,
बांग्लादेश से भारत की बड़ी सीमा लगती है, सबसे बड़ी सीमा तो पश्चिम बंगाल के साथ ही लगती है। सीमा पर क्या हालात हैं? और कल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का यह बयान था कि करीब करीब हो सकता है कि 1.5 करोड़ लोग वहां से पलायन करें। देखिए लालचंद, पहले तो ये बता दूं कि जिस तरह से कल पूरे रात हमारी मोबाइल पे व्हाट्सएप आते रहे जी, और विजुअल्स के साथ आते रहे, जैसे हम कल दिन में भी बात कर रहे थे लालचंद कि सबसे बड़ी बात है कि वहां पे एक तो है कि जिस तरह से हमारी विदेश मंत्री ने बताया करीब 19,000 भारतीय वहां पे आए, ये तो है ही, लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अब चाहे ना चाहे चिंता भारत को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को जाने के लिए कोई तीसरा देश है नहीं। और जिस तरह से पूरी रात ये आक्रमण चलता रहा और लोगों की चीखें व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू हमारे पास आने लगे, तो हम रात को अपना जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो चीखें हमारे कान पर गूंज रही थी। तो ये स्थिति को पे जो भी प्रशासन चलाएंगे, आज तक वहां पे ऐसा कोई प्रशासन तो है नहीं, पूरे देश में एक तरह की तानाशाही जारी है। और अभी की बात अगर मैं बताऊं तो जसोर में एक जगह है जहां पे एक होटल है जो अवामी लीग नेता की हुआ करता था, उस होटल में आग लगा के अभी तक 24 लोगों की मौत हो गया, जो टूरिस्ट या बाकी लोग थे जो वहां पे काम करने के लिए आए थे जी। मतलब इस तरह की स्थिति अभी बांग्लादेश में अभी भी बरकरार है। और जो लोग मतलब चीफ ऑफ आर्मी, जो प्रेसिडेंट है और बाकी जो समाज के लोग हैं, वो सरकार बनाने की कोशिश में है, लेकिन जो भी है अभी तक देश में एक तानाशाही, एक अराजकता एक ऐसी है कि जिसको मैं मास्टर हम लोग भी कह सकते हैं, जो जहां जो कुछ भी हो सके लूट रहे हैं, जिसको भी हो सके मार रहे हैं, ये तुरंत बंद होनी चाहिए। और ये जो अल्पसंख्यक की चीख है, ये चीख एकदम सही में फॉरेन मिनिस्टर ने बताया। मैं कल से इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अवामी लीग की समर्थक है बोल के उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। एकदम चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबके ऊपर लगातार आक्रमण किया जा रहा है और अभी भी बंद नहीं हुआ लालचंद। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये काफी चिंताजनक बात है और उसी दिशा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रसेनजीत आपका जोड़ने के लिए, और साथ में ऋषि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने बताया कि कुछ देर बाद लोकसभा में भी विदेश मंत्री बयान देने वाले हैं, तो ज़रूर हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जैसा कि